मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखना इधर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट टाइम पे बच्चों हम बात कर रहे थे विमाओं के अनुप्रयोग की, और विमाओं के अनुप्रयोग में हमने 3 अनुप्रयोग देख लिए थे। इसके 3 अनुप्रयोग हैं, वो हमने देख लिए थे। पहला अनुप्रयोग था समीकरण की सत्यता की जांच, वो हमने देख लिया था। उसके बाद दूसरा अनुप्रयोग था कि किसी भी समीकरण में अपन को एक मात्रक पद्धति में मान दे रखा है और दूसरी मात्रक पद्धति में मान निकालना है, तो वो हमने देख लिया था। तीसरा अनुप्रयोग था कोई भी भौतिक राशि अन्य राशियों पर निर्भर कर रही है तो उनके मध्य क्या है, संबंध स्थापित किया जा सकता है। तो मैंने कल आपको एक सवाल दिया था, वो सवाल आपने करा होगा घर पे बैठ के। सवाल ये था कि वायु में ध्वनि का वेग दाब और घनत्व पर निर्भर करता है, तो उनके मध्य संबंध स्थापित करना है। वेग जो है दाब पर और घनत्व पर निर्भर करता है, तो उनके मध्य संबंध स्थापित आपको करना है। तो इधर देखिए क्या कह रहा है, ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग, मैं आंसर कर रहा हूं, ध्वनि का वेग भी किसके समानुपाती है? दाब के। तो दाब की घात a के ले लेते हैं, अपन ने ऐसे तो किया था। दाब की घात a के समानुपाती है, ये आ गया समीकरण वेग। फिर ध्वनि का वेग जो है वो घनत्व के समानुपाती, घनत्व d था, उसकी घात b के समानुपाती। ऐसे करते हैं, जिसके भी समानुपाती होता है उसको समानुपाती का चिन्ह लगा देते हैं, और पहले की घात a दूसरे की घात b के समानुपाती हो गया। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से मैं क्या लिख सकता हूं? v समानुपाती हो गया p की घात a, d की घात b। बिल्कुल सही है। अब यहां से जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा, और वो आएगा k। तो ये हो जाएगा v बराबर k, p की घात a, d की घात b। कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है ना। v बराबर आ जाएगा k, p की घात a, d की घात b, ठीक है। अब यहां पर इस समीकरण में दोनों और क्या लिखेंगे? विमीय सूत्र। उपरोक्त समीकरण में दोनों और विमीय सूत्र लिखने पर, विमीय सूत्र लिखने पर दोनों और विमीय सूत्र लिखेंगे। ये तो वेग है, और वेग किसमें होता है? मीटर बटे सेकंड में। वेग किसमें होता है? मीटर बटे सेकंड में। और मीटर बटे सेकंड का तो क्या हो जाएगा? m0 l1 t-1। ये तो वेग का आ गया। के अपनी जगह ऐसे कैसे? दाब, और दाब आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया भी होगा विमीय सूत्र दाब का। इधर देख लेना, नहीं बताया तो। दाब P बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब P बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो P बराबर बल, बल होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये आ गया द्रव्यमान गुणा त्वरण बटे क्षेत्रफल। ये होता है द्रव्यमान किलोग्राम में, त्वरण मीटर बटे सेकंड स्क्वायर में, गुणा में क्षेत्रफल किसमें है? मीटर स्क्वायर में। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल है, बल द्रव्यमान गुणा त्वरण है, क्षेत्रफल क्षेत्रफल ही है। द्रव्यमान किलोग्राम में, त्वरण मीटर बटे सेकंड स्क्वायर में, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में। मीटर से मीटर कट गया, p आ गया किलोग्राम बटे मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर। तो इसका विमीय सूत्र कितना आएगा? किलोग्राम के लिए तो आएगा m1, मीटर के लिए आएगा नीचे l-1, और t नीचे है तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास किसका? t-2। ये दाब का विमीय सूत्र आ गया। और घनत्व का तो मैंने निकालना नहीं बताया था। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का मैंने आपको निकाल के बताया था, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो द्रव्यमान किलोग्राम में, आयतन मीटर क्यूब में। तो इसका हो जाएगा घनत्व, इसकी घात कितनी है? a, घात ये लगा दी। उसके बाद घनत्व का द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए हो जाएगा m1, आयतन मीटर क्यूब में तो l-3
ठीक है, और t कितना है 0 और घात कितनी है इसकी b। दोनों और विभेद सूत्र लिख दिया। विभेद सूत्र आपको लिखना आना चाहिए, बिना विभेद सूत्र के नहीं होगा। अब मैं क्या करूंगा, m वाले पदों को एक साथ, l वाले पदों को एक साथ और t वाले पदों को एक साथ लिख लूंगा। तो ये हो जाएगा m0 l1 t - 1 बराबर के, और ये हो जाएगा m की घात, यहाँ से तो a आ रहा है, यहाँ से b आ रहा है, तो m की घात a + b आ जाएगा। यहाँ से m की घात a, यहाँ से b है, m की घात a + b आ जाएगा। यहाँ से l की घात -a है, l की घात -3b है, तो यहाँ से l की घात -a -3b, यही तो आएगा -a -3b। यहाँ से t की घात -2a है, यहाँ से t की घात 0 है, तो यहाँ से t की घात -2a आ जाएगा। ये आ गया। अब इधर देखो, उपरोक्त समीकरण के दोनों पक्षों की तुलना करेंगे। उपरोक्त समीकरण के दोनों पक्षों की तुलना करने पर, और समीकरण के दोनों पक्षों की यदि मैं तुलना करूंगा तो ये हो जाएगा, इधर देखिए आप तुलना करेंगे तो यहाँ पर n की घात 0 है, यहाँ पर n की घात a + b है, तो a + b की मान 0 आ गया, ठीक है ना। और इधर देखो -a -3b बराबर, इधर तुलना करेंगे तो 1 आ गया, और t की घात -2a है और इसका मान है -1, तो यहाँ से a की वैल्यू निकल गई। a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, और a की वैल्यू आ गई तो b की वैल्यू चाहिए, और a की वैल्यू यहाँ रख देंगे, क्योंकि इसके बाद करना है आपको। a + b बराबर 0 है, तो a की वैल्यू 1/2 है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2। a और b की दोनों की वैल्यू चाहिए थी, यहाँ पर a और b दोनों की वैल्यू आ गई है, और a और b दोनों की वैल्यू आ गई है, तो a और b की वैल्यू कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। समीकरण, इसको नंबर डाल देते हैं 3। समीकरण 3 में a और b की वैल्यू रख देंगे, तो समीकरण 3 में a और b के मान रखने पर, यहां कर रहा हूं मैं इसके आगे, समीकरण 3 में a और b के मान रखने पर, और जैसे मैं मान रखूंगा तो ये हो जाएगा v बराबर के p की घात 1/2 d की घात -1/2 रख दिया, तो v बराबर आ जाएगा कि p की घात 1/2 और बटे में आ जाएगा कि d की घात 1/2, और ये हो जाएगा v बराबर के √p/d। तो ये संबंध आ जाता है। वायु में ध्वनि का वेग इस सूत्र से दिया जाता है, ये संबंध आ गया है v बराबर के √p/d, ये संबंध आ गया। P क्या है, दाब है, D क्या है, घनत्व है। तो इस संबंध से, इस सूत्र से आप क्या निकाल लेंगे, संबंध निकाल लेंगे, ठीक है ना। पहले मैंने क्या कहा है, दाब की घात a के समानुपाती है, घनत्व की घात b के समानुपाती है, और दोनों का समानुपाती का चिन्ह हटा करके आ गया, दोनों में विभेद सूत्र लिख लिया, वेग का, दाब का, घनत्व का। फिर मैंने क्या करा है, दोनों को m वाले पदों को एक तरफ लिख लिया एक साथ, l वाले पदों को एक साथ, p वाले पदों को एक साथ लिखने के बाद उनके घातों की तुलना कर दी, तो ये 3 चीज आई। a का मान निकाल के ये आ गया, a का मान उठाकर यहाँ रख दिया तो b का मान आ गया, और ये सारे मान निकाल दिए समीकरण 3 में, तो ये सूत्र आ गया है, ठीक है ना। ये सवाल हो गया है, तीनों अनुप्रयोग हो गए हैं। अब बात करेंगे हम बच्चों विमाओं की सीमाएं, कि विमा की कुछ सीमाएं हैं। हर आदमी की, हर इंसान की, हर चीज की एक सीमा होती है, उस सीमा से बढ़कर वो कुछ काम नहीं कर सकता। तो विमाओं की भी कुछ सीमाएं हैं, तो वो सीमाएं कौन कौन सी है, कई बार पूछ लेता है पेपर में, ठीक है ना। विमाओं की सीमाएं, ठीक है, तो मैं इसको रख कर रहा हूं, तो आप देखिए विमाओं की सीमाएं। विमाओं की सीमाएं, इसको मैं मिटा देता हूं। विमाओं की सीमाएं,
यूनिट्स डायमेंशंस। विमाओं की क्या क्या सीमाएं, 4-5 सीमाएं। पहली सीमा क्या है, इधर सुनना, इसकी पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, ये सारा इसी में से ही नोट करना है, मैं लिख रहा हूं सब कुछ। विमाओं की सीमाएं क्या है? सबसे पहले विमाओं से विमाहीन नियतांक है जो के का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। के का मान ज्ञात हो सकता है क्या इसमें से? नहीं। सूत्र में के आ रहा था तो के का मान विमाओं की सहायता से ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो विमाओं की सहायता से नियतांक के का मान ज्ञात, के ही आ रहा था, अपन ने भी सवाल किया तो के ही तो चल रहा था, के का मान तो पता ही नहीं पड़ा अपन को कितना है। तो विमाओं की सहायता से के का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, नियतांक का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो पहली सीमा सही होगी। तो पहली सीमा ये है, विमाओं की सहायता से नियतांक के का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। नियतांक के का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। दूसरी सीमा क्या है, इधर पढ़ना। यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर कर रही है, कल 3 पर कर रही थी, आज 2 पर कर रही है। यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर कर रही है तो उनके मध्य संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। उनके मध्य संबंध स्थापित तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि ए बी सी डी आ जाएगा। डी की तुलना किससे करोगे? 3 ही राशि होती है, एम एन टी, किससे करोगे? मान ही नहीं आएगा। तो कोई भौतिक राशि यदि 3 से ज्यादा राशियों पर निर्भर करती है तो उनके मध्य संबंध स्थापित विमाओं की सहायता से नहीं किया जा सकता। तो क्या है, यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो उनके मध्य संबंध विमाओं से स्थापित नहीं किए जा सकते। विमाओं से स्थापित नहीं किए जा सकते। तीसरा, इधर सुनना, यदि किसी समीकरण में लघुगणक आ गया, लॉग आ गया, और त्रिकोणमितीय फलन आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, तो उन सूत्रों की स्थापना भी विमाओं से नहीं कर सकते। यदि किसी समीकरण में लघुगणक और त्रिकोणमितीय फलन है तो उनकी स्थापना भी, उन सूत्रों की स्थापना भी विमाओं से नहीं कर सकते। लघुगणक वाले, त्रिकोणमितीय फलन वाले सूत्रों की स्थापना विमाओं की सहायता से नहीं की जा सकती। तो यदि किसी समीकरण में लघुगणक कोमा त्रिकोणमितीय फलन आते हो तो उन सूत्रों की स्थापना भी विमाओं द्वारा नहीं की जा सकती, क्योंकि लघुगणक का मान कहां से निकालेंगे, त्रिकोणमिति का कहां से मान निकालेंगे? नहीं की जा सकती। फोर्थ है, इधर सुनना, यदि किसी समीकरण में एक से ज्यादा पद हैं, जैसे v बराबर u प्लस 80, एक से ज्यादा पद हो गए,
एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ऐसे समीकरणों की उत्पत्ति भी विमाओं से नहीं कर सकते। v बराबर u प्लस ए टी है तो इसकी उत्पत्ति नहीं कर सकते विमाओं से। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें भी दो पद आ गए। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as है, तो ऐसे समीकरणों की व्युत्पत्ति विमाओं की सहायता से नहीं की जा सकती। ठीक है ना। तो यानी कि यदि किसी समीकरण में दो या दो से अधिक, एक से अधिक पद हैं, तो उन समीकरणों की व्युत्पत्ति भी विमीय विधि द्वारा नहीं की जा सकती। विमीय विधि द्वारा नहीं की जा सकती। विमीय विधि द्वारा नहीं की जा सकती है। इधर सुनना बच्चों, समीकरण की जांच कर सकते हैं लेकिन उसकी व्युत्पत्ति नहीं कर सकते। एग्जाम्पल है v बराबर है u प्लस ए टी, इसकी जांच कर सकते हैं, इसको सिद्ध नहीं कर सकते, इसकी व्युत्पत्ति नहीं कर सकते, इसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जांच तुम भले ही कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है पांचवा, इधर सुनना, विमाओं की सहायता से नए सूत्रों की उत्पत्ति नहीं की जा सकती। विमाओं की सहायता से नए सूत्रों की उत्पत्ति नहीं की जा सकती। पहले से ही जो सूत्र व्युत्पन्न हैं उनको ही क्या कर सकते हैं, जांच सकते हैं, या फिर उनकी उत्पत्ति की जा सकती है। नए सूत्रों की व्युत्पत्ति नहीं कर सकते। तो मन में आए कि नया सूत्र बना दूं मैं इससे, ये चीज इस पर निर्भर करती है, ये चीज इस पर निर्भर करती है और ये चीज इस पर निर्भर करती है, और मैंने नया सूत्र बना दिया कोई, ऐसा नहीं कर सकते। विमाओं की सहायता से नए सूत्रों की व्युत्पत्ति नहीं की जा सकती। जो पहले से ही स्थापित सूत्र हैं, जो पहले से बने हुए हैं, उनकी जांच करा जा सकता है, उनकी उत्पत्ति की जा सकती है। नए सूत्र नहीं बना सकते। तो देखेंगे विमाओं की सहायता से नए सूत्रों की व्युत्पत्ति नहीं की जा सकती। इनसे केवल पहले से व्युत्पन्न सूत्र ही स्थापित किए जा सकते हैं। पहले से व्युत्पन्न सूत्र ही स्थापित किए जा सकते हैं। तो ये विमाओं की कुछ सीमाएं हैं कि विमाओं से विमाहीन नियतांक का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, और यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो उनके मध्य संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। यदि किसी समीकरण में लघुगणक त्रिकोणमितीय फलन आते हो तो उनकी व्युत्पत्ति इससे नहीं की जा सकती है। यदि किसी समीकरण में एक से ज़्यादा पद हो तो वो समीकरणों की व्युत्पत्ति इनसे नहीं की जा सकती है, जैसे v बराबर यू प्लस ए टी। और विमाओं की सहायता से कोई नए समीकरण नहीं बनाए जा सकते। इससे केवल पहले से ही स्थापित सूत्रों की या समीकरणों की जांच की जा सकती है और उनकी उत्पत्ति की जा सकती है। तो ये बात हमने कर ली है। कल से हम बच्चों नया टॉपिक चालू करेंगे, त्रुटि कि त्रुटि का क्या रोल है फिजिक्स में, त्रुटि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, त्रुटि को कम कैसे करते हैं। यानी कि प्रैक्टिकल में काम करेंगे तो त्रुटि आएगी, तो उस त्रुटि को कम कैसे करेंगे, प्रैक्टिकल में कैसे लेते हैं मान, कैसे क्या करते हैं, ये सब हम कल बात करेंगे। त्रुटि का टॉपिक लेंगे। ठीक है ना। आपको मेरे साथ पढ़ते रहना है, नोट्स बनाते रहना है। ठीक है ना। कोई समस्या हो तो पूछ लेनी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।